हेलो दोस्तों, आज 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आज का ताजा अपडेट देख लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, यानी दुनिया भर के देशों में नागरिकों के बीच शांति आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, जो कि सबसे कठिन काम भी है। और इसी दिशा में जागरूकता पैदा करने और शांति के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने साल 1981 में दुनिया भर के देशों और उनके नागरिकों के बीच में शांति प्रसार करने के लिए नीतियों पर अमल करने का निर्णय लिया गया और इसी दौरान 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आज 21 सितंबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी आज के दिन को मनाने का उद्देश्य शांति, मधुरता और भाईचारे का है। और देखा जाए तो शांति के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच शांति और लोगों के बीच एकता, प्यार बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर विराम लगाना है। साथ ही दोस्तों, आज 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी है। 1984 में अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल संगठन की स्थापना की गई। अल्जाइमर की समस्या की गंभीरता के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और इसके बाद से हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO के अनुसार अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है और इसके 60 से 70% मामलों में इसका योगदान होता है। यानी शरीर के साथ ही दिमाग की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। और इसी संदेश के साथ हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाते हैं। साल 1994 में अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। अल्जाइमर का भी अभी तक कोई इलाज नहीं है, हालांकि दवाइयों से लक्षणों को मैनेज करने और लाइफ क्वालिटी में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अल्जाइमर रोग के कारण ब्रेन सिकुड़ने लगता है और इसकी वजह से यादाश्त, सोच, व्यवहार आदि में गिरावट आने लगती है। इसके लक्षणों में यादाश्त में कमी, रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई होती है, बोलने में परेशानी, व्यक्तित्व में बदलाव हो जाता है, मूड में भी बदलाव हो जाता है। समय के साथ ही रोगी अपना दिया हुआ बयान भी भूल सकता है, परिवार वालों को पहचानने में भी मुश्किल हो सकती है, पता भूल जाते हैं लोग और विचार व्यक्त करने में भी परेशानी होती है। इसके कारणों में उम्र यानी 65 साल से ज्यादा या पारिवारिक इतिहास और सिर में चोट लगना अल्जाइमर रोग के कुछ सामान्य कारण होते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ फैक्टर जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल आदि भी इसकी वजह हो सकते हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर, ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। समर्थन में 454 वोट पड़े, इसके विरोध में 2 वोट पड़े। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद परिसीमन जनगणना होगी। आज ये राज्यसभा में पेश होगा और यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने इसके लिए सभी सांसदों का आभार जताया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये निमंत्रण G20 समिट से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया था। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने इसकी जानकारी दी है। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अमेरिका समेत 3 देशों ने नहीं दिया कनाडा का साथ। G20 के पहले बखेड़ा चाहते थे ट्रूडो। बाइडेन और सुनक भारत को नाराज नहीं कर सकते। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या का मामला भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दोनों देश एक दूसरे के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल भी कर चुके हैं। अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। वहीं इसी बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्पेशल रिपोर्ट में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हुई G20 समिट से पहले इस मुद्दे को उठाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से बातचीत भी की थी। लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी देश ने ट्रूडो का साथ नहीं दिया था। कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। कहा गया कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, स्टूडेंट ज्यादा सतर्क रहे। बुधवार को भारत ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक इन हालातों को देखते हुए
कहा गया कि उन इलाकों में जाने से बचे जहां भारत विरोधी गतिविधियां हुई है। हमारा हाई कमीशन और कॉन्सुलेट से जनरल कैनेडियन अथॉरिटीज के संपर्क में है ताकि इंडियन कम्युनिटी की सुरक्षा तय की जाए। न्यूरालिंक को ब्रेन चिप ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट की मंजूरी मिल गई है। रोबोटिक सर्जरी से ब्रेन में चिप लगाई जाएगी, सोचने भर से ही कंप्यूटर ऑपरेट हो जाएगा। मतलब दोस्तों इंसानों के दिमाग में एलन मस्क चिप लगाएंगे। ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। एलन मस्क जो अक्सर एक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं, यानी ट्विटर को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार एलन मस्क अपने ब्रेन इम्प्लांट स्टार्टअप न्यूरालिंक को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस कंपनी को अपने पहले मानव परीक्षण के लिए मरीजों की भर्ती शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये परीक्षण 6 सालों के लिए चलेगा। एलन मस्क की कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि उसे पैरालिसिस के रोगियों पर केंद्रित 6 साल के स्टडी के लिए ब्रेन चिप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपनी को मंजूरी मिल गई है। पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाएगी। किसानों को मिलेंगी 5000 सरफेस सीडर, 24000 सीआरएम मशीनें। पंजाब सरकार प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी है। पंजाब में पीआरटीसी और पनबस की हड़ताल खत्म हो गई है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की कुछ मांगे मान ली गई है, जबकि अन्य मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान से 29 सितंबर को दोबारा मीटिंग होगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। शेड्यूल जारी हो गया है। रेलवे ने यह फैसला बढ़ती हुई भीड़ के चलते लिया है। माता रानी के भक्तों के लिए बढ़ती हुई भीड़ के बीच रेलवे की एक बड़ी सौगात है। इन ट्रेनों के फेरे 29 सितंबर से शुरू होंगे। बैटरी फुल चार्ज, सूर्य का इंतजार। चांद पर 22 सितंबर को जागेगा मेहमान रोवर प्रज्ञान। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के फिर से जागने की उम्मीद है। 22 सितंबर को दोनों जाग सकते हैं, यानी इसरो चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम और प्रज्ञान को जगाने का प्रयास करेगा, जिन्हें 4 सितंबर को सुला दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। 60,000 से ज्यादा खरीदार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का पुर्तगाल ने भी समर्थन किया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से न केवल किसान भाइयों के खेत तक बिजली और पानी पहुंचेगा, बल्कि किसान भाई इससे समृद्ध भी होंगे। यानी इस योजना में किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और 11 केवी विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह रहेगी कि कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेतों में ट्रांसफार्मर लगवा सकेगा। ट्रांसफार्मर लगवाने का आधा खर्च सरकार देगी, आधा किसान भाई को देना होगा। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण मांगा है। 15 मंत्रियों और 65 विधायकों ने सपोर्ट में सीएम को लेटर लिखा है। मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई करें 3 महीने में जांच। हाईकोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं, यानी मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी, इसके आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी की है। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 13 में संशोधित किया गया था। पीटीआई भाषा को प्राप्त रेलवे के 18 सितंबर के एक परिपत्र से इसकी जानकारी मिली है। अमेरिका और कनाडा से सहमा भारतीय मार्केट निवेशकों के 2.3 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। शेयर मार्केट बुधवार को 796 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। 43 गैंगस्टर्स और आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। एनआईए ने लिस्ट जारी कर लोगों से मांगी प्रॉपर्टी की जानकारी। देश में आतंकियों और कुख्यात अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई के बीच जांच एजेंसी एनआईए ने एक और सख्त कदम उठाया है। 43 कुख्यात अपराधियों की फोटो जारी की गई और इसके साथ ही अपील की गई है कि इन गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी, व्यापार समेत कोई भी डिटेल अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह एनआईए से शेयर करें। फरीदाबाद शहर पर खर्च होंगे 4,500 करोड़। 100 ई बसें चलेंगी। सीएम ने 50 सीएनजी बसों की भी मंजूरी दी है। 1000 सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। असम सरकार का युवाओं की भलाई के लिए बड़ा कदम। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को इस योजना के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम के लिए पंजीकरण 23-24 सितंबर से शुरू होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उन्हें भविष्य के नौकरी बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है। वहीं नई सुविधा की शुरुआत हो गई है। फरीदाबाद से जुड़ी खबर आ रही है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अब ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और अन्य नसों की गंभीर बीमारियों का समय से पहले पहचान हो सकेगी। अस्पताल में न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरो डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत की गई है। यूएनजीए में जापान ने उठाया दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त
मुक्त करने का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का मुद्दा गूंजा। यानी दुनिया पर मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु हथियारों से मुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। झारखंड में रेल रोको आंदोलन स्थगित, कुर्मी समाज के लोगों ने वापस लिया आंदोलन। 25 सितंबर को मुख्य सचिव से वार्ता होगी। महाराष्ट्र में फेस्टिव सीजन से पहले रेरा ने 388 बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। तय समय सीमा में प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर नहीं रखने के कारण अथॉरिटी ने इन बिल्डर के परियोजना से जुड़े अकाउंट को फ्री कर दिया है। यानी राज्य के 388 बिल्डरों के परियोजनाओं के बैंक खाते फ्रीज। इनमें सबसे ज्यादा बिल्डर पुणे और फिर ठाणे के शामिल हैं। वेबसाइट अपडेट नहीं करने पर रेरा की तरफ से एक्शन हुआ। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो ले जाने की तैयारी। सीएम अशोक गहलोत आज 6 से ज्यादा प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू करेंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। कन्हैयालाल मर्डर के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को भी मान लिया गया है। अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति और बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटित, आरक्षित दर पर केवल 10% पैसा लगेगा। जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए योग्यता में बदलाव, अब बीपीटी कोर्स जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, देश के वकीलों के आएंगे अच्छे दिन। पहली बार होगी 23 सितंबर को इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का पीएम मोदी 23 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। समापन के दिन गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बचत करने में पीछे, कर्ज लेकर पैसे उड़ा रहे हैं भारत के लोग। आरबीआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यानी कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन बचत करना हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन अब ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लोग कमाई के मुकाबले बचत करने में बहुत पीछे हैं। यानी भारत के लोगों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कमाई बढ़ने के बाद भी लोगों के हाथ में पैसा बच नहीं रहा है। मतलब दोस्तों, लोग जो कमा रहे हैं वो सब उड़ा दे रहे हैं। ये हम नहीं करें, बल्कि आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई भी है। दरअसल लोग बढ़ती हुई महंगाई के चलते बचत नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जरूरतें पूरी करने के लिए लोन तक का सहारा ले रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है जो बैंक खाता धारकों के लिए चिंता की खबर है। बैंक में है पैसा तो सावधान हो जाइएगा। बैंक मैनेजर ने बदमाशों को बेचा ग्राहकों का डेटा। एक के खाते से 57 लाख रुपए निकाल लिए गए। बैंकों से लोगों का डेटा लेकर लाखों रुपए निकालने वाले साइबर ठग गिरोह के 4 साथियों को पंजाब की लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को खाते का डेटा बैंक के मैनेजर ने 14 लाख रुपए में बेचा था। अब आप देख सकते हैं कि बैंक के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं और फिर ग्राहकों को परेशान होना पड़ता है। वही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक डकैती का 24 घंटे में खुलासा हो गया। 5 करोड़ 62 लाख का कैश और ज्वेलरी रिकवर की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस कर्मचारियों की तारीफ की है। मदर डेयरी ने शुरू किया वर्ल्ड क्लास बूथ। दिल्ली में हर रोज दूध और अन्य मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाली कंपनी मदर डेयरी ने नए डिजाइन का बूथ तैयार किया है। इस तरह के पहले बूथ का नोएडा में अनावरण किया गया। यानी मदर डेयरी ने नए तरह का मिल्क बूथ बनाना शुरू किया है। आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के सभी आगामी बूथ इस नए आर्किटेक्चर पर ही आधारित होंगे। व्हाट्सएप से पेमेंट करने वाले 10 करोड़ यूजर्स के लिए खबर है, अब क्रेडिट डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल होगा। संकट में आकाशा एयरलाइन ने पायलटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पायलटों के इस्तीफे के बाद एयरलाइन और उसके सीईओ विनय दुबे ने 14 सितंबर को अपनी याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को सुनवाई तय हुई है। वही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सदन में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित हो गया। केंद्र से 12,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल में इस साल के अंत तक 10,000 नई भर्तियां होगी। जिन पुरानी भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, उनका परिणाम 3 महीने के भीतर निकालेंगे। अफगानिस्तान में गिरफ्तार लोगों को दी जा रही क्रूर यातनाएं, यूएन की रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हुआ है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में बुधवार को उछाल देखने को मिला, वहीं चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार सुबह सोने का भाव 59,386 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,074 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं वेदर अलर्ट की जानकारी, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। संपूर्ण भारत का आज 21 सितंबर 2023 का मौसम
मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंध्र प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।